Praise the Lord, everyone. What a joy to be with all of you. जय मसीह की आप सबको फिर से आपके साथ जुड़ना बहुत ही आशीषित बात है. I mean, such a joy to be with prayer group team Jesus. You know, what a joy to be with all of you. Thank you for the humble invite that you've given us. Prayer team group Jesus के साथ जुड़ने के लिए हम बहुत ही खुश फील करते हैं और आपके इस निमंत्रण के लिए भी धन्यवाद. And do let us know if you are able to see this video. और अगर आप हमें जुड़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो जरूर हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए. And do let us know if the video is clear. और अगर वीडियो क्लियर है तो भी हमें जरूर बताइएगा. And if the voice is audible to you, do let us know so that we can fix it and then move forward. और अगर आपको हमारी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है तो हमें बताइएगा ताकि हम अगर कुछ गड़बड़ है तो उसे ठीक करके फिर हम आगे बढ़ सकें. We believe God is going to be with all of us today. और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें से हर एक के साथ रहने जा रहा है. And we give a special thanks to Brother Ashish as well as the entire team who has given us this opportunity to come to this meeting. हम भाई आशीष का धन्यवाद करते हैं और साथ ही पूरे टीम का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये मौका दिया ताकि हम आपके साथ जुड़ सकें. Amen. We see a couple of you commenting. We have Ashish brother, praise the Lord. Anil Midar, praise the Lord. Amen. Thank you for letting us know that the video is fine. Thank you हमें बताने के लिए. Amen. God is a good God. परमेश्वर एक भला खुदा है. Amen. And He loves us. और वो हमसे बेहद मोहब्बत करता है. And He is going to do mighty things for us. और वो हमारे लिए बहुत ही बड़े और उम्दे काम करेगा. Today I believe that God's word is going to talk to us. और मैं आज विश्वास करता हूँ कि आज वचन हमसे जरूर बातचीत करेगा. Amen. But before we listen to the word of God, लेकिन वचन सुनने से पहले we are going to praise God, sing some songs and worship God. और हम खुदा बाप के कुछ गीतों के साथ आराधना करेंगे. And do share this video और जरूर इस वीडियो को शेयर so that कीजिएगा more people can join us ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ and they सकें can get the और notification. उनको नोटिफिकेशन मिल सके. Amen. So let's start this with the word of prayer. और आइए हम एक वाक्य प्रार्थना करके इस सभा को शुरू करेंगे. Heavenly Father, we thank you. स्वर्गीय पिता, हम आपका We धन्यवाद. thank you for this wonderful opportunity you've given us. इस बहुत ही महत्वपूर्ण मौके के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिया. We commit, Lord Father, prayer group team into your mighty hands, Lord God. और हम प्रेयर ग्रुप टीम को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं. We pray for every member who's associated with it. और खुदा बाप इसके हर एक मेंबर जो जुड़ा हुआ है उसको आपके हाथ में सौंपते हैं. Lord Father, we remember all those people who are going to join us live today, Lord God. और हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं जो अभी हमें लाइव ज्वाइन करने We जा रहे हैं. pray, let your name be glorified through them. हम प्रार्थना करते हैं कि इससे आपकी और आपकी नाम की महिमा होने पाए. Lord Father, let your word speak to all of us. परमेश्वर आज आपका वचन हम सबसे बातचीत करे. And Lord Father, let some hearts be changed and some mind be renewed. परमेश्वर कुछ हृदय बदले और कुछ मनों का पिता परमेश्वर परिवर्तन हो. We give you all glory and honor. सारा आदर महिमा आपको देते In the हैं. matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ we pray. यीशु मसीह के अतुल्य और बहुमूल्य नाम से मांगते हैं. Together say amen. Amen. Praise the Lord. So we're going to sing some songs and we are going to glorify the name of Jesus. हालेलुया. हम मिलकर कुछ गीतों को गाएंगे और खुदा बाप की स्तुति आराधना प्रशंसा करेंगे. अगर आप ये गीतों को जानते हैं तो जरूर मेरे साथ इस गीत को गाइएगा और हम मिलकर खुदा बाप की आराधना स्तुति एक साथ करेंगे. गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से. माँ की तरह तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ के भी ज्यादा प्यार करता है. अगर आपको ये गीत थोड़ा बहुत भी समझ आता है कि ये परमेश्वर के प्रेम के विषय में है जो एक माँ के स्वरूप में दिखाया गया है, तो जरूर मेरे साथ इस गीत को गुनगुनाइएगा. माँ के समान तू है, माँ
माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है माँ की तरह, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ के से ज्यादा प्यार करता है। गीतकार इस प्रकार से कहता है कि तूने प्यार किया है मुझसे जान से भी ज्यादा और जान से भी, परवाह की है मेरी छोटी से छोटी बातों की। आइए इस आखिरी पंक्ति को एक साथ मिलकर कहेंगे। तूने प्यार किया है मुझसे जान से भी ज्यादा, जान से भी, परवाह की है मेरी छोटी से छोटी बातों की। तूने प्यार किया है मुझसे, yes Jesus, जान से भी ज्यादा, जान से भी, परवाह की है मेरी छोटी से छोटी बातों की। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। Jesus, hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah. हमारे साथ पिता परमेश्वर बरकत बनाए रखने के लिए, हमारे साथ थोड़ा बरकत बना के रखने के लिए पिता बाप आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के शब्दों के अलावा पिता परमेश्वर हमारा और क्या है। हम इस समय लेते हैं पिता बाप कि हम आपका धन्यवाद करें उन हर एक उपकारों के लिए पिता परमेश्वर, जिनको हम सही से गिन न पाए, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर आपने हमें कोटि कोटि आभारी रखा, इसके लिए धन्यवाद। आइए कुछ समय वचन सुनने से पहले उसका धन्यवाद करेंगे और कहेंगे, धन्यवाद के साथ मैं स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, मिलके उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि
पूरी करके पाऊँ ना, सेवा पूरी करके पाऊँ ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, जीसस, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Praise the Lord and Shalom सब लोगों को, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। Amen. Hope the songs were a blessing to you. आप सबके लिए ये गीत एक आशीष का कारण बने हैं, हम लोग विश्वास करते हैं। Praise the Lord. Amen. एक और बार Amen. आप सबके साथ जुड़ने के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। Amen. और मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन हमसे बातचीत करेगा। Praise the Lord. Amen. आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद का आमीन नाम आज ऊंचा उठाया जाएगा। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आप सबको जय मसीह की। आमीन। और कितना सुंदर गीत हम लोगों ने गाया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद खुदावंद का उन सब चीजों के लिए जो उसने किया और उन सब चीजों के लिए जो वो करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आज आपके बीच में प्रेज द लॉर्ड जब मैं वचन बांटूंगा, प्रेज द लॉर्ड, मैं एक आमीन एक बड़ा सिंपल सा एक टॉपिक आज आपके बीच में ले आना चाहता हूं। अगले आधे घंटे अगर आप मेरे साथ जुड़े, मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपके लिए आशीष का कारण होगा। आमीन। कई बार हम निराश हो जाते हैं और कई बार हम इस प्रकार से सोचते हैं कि क्या मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा। आमीन। क्या मैं बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा। आमीन। क्या मैं योग्य हूं या नहीं योग्य हूं। आमीन। क्या मैं, है ना, बच्चे सोचते हैं ना, क्या मैं मैथमेटिक्स पढ़ पाऊंगा। पहले हम माइंड में सोचने लग जाते हैं ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये मेरे लिए कभी हो नहीं पाएगा। आमीन। मैं इतना कभी बढ़ नहीं पाऊंगा, मेरा फैमिली कभी छुटकारा प्राप्त नहीं करेगा। आमीन। है ना, सेवकाई में आमीन काफी बार प्रभु के दास लोगों को भी लगता है शायद मैं योग्य नहीं हूं। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि हम कंपेयर करने लगते हैं। आज का प्रचार उन लोगों के लिए है आमीन जिनको लगता है कि उनके लिए पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपके लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन जिस खुदावंद परमेश्वर पे आप विश्वास करते हैं आमीन उसके लिए हर चीज पॉसिबल है। आमीन। आज मैं उस खुदा के बारे में आपके सम्मुख रखना चाहता हूं आमीन जिसने आमीन कमजोर से व्यक्ति मूसा को आमीन प्रेज द लॉर्ड आमीन उपयोग किया। आमीन। एक व्यक्ति जोशुआ प्रेज द लॉर्ड जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, जिसे ज्यादा लोग जानते नहीं थे, उसको उठा के आमीन उपयोग किया। जोसेफ को आमीन जेल से उपयोग किया। ऐसे एक व्यक्ति के बारे में आमीन प्रेज द लॉर्ड आमीन मैं बताना चाहूंगा, ऐसे खुदा के बारे में जो हमें उठाने के लिए काबिल है। आमीन। उसके लिए मैं आज आपका आमीन ध्यान लेके जाऊंगा नंबर्स की किताब, गिनती की किताब 12वां अध्याय, उसका गिनती की किताब 13वां अध्याय, उसका 30वां वाक्य। आमीन। नंबर्स चैप्टर 13 वर्स नंबर 30। नंबर्स चैप्टर 13 वर्स नंबर 30। इंग्लिश में इस प्रकार से, then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. आमीन। कालेब आमीन इस प्रकार से मूसा के पास जाकर बोलता है आमीन कि हमें किसी बात की डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें जाना चाहिए और उस लैंड को अपने वश में कर लेना चाहिए। आज कई चीजें हमें यह बताएगी आमीन कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर खुदा का आत्मा हमारे अंदर है तो हमें निराशा की बातें नहीं करनी है। आमीन। हमें विश्वास की बातें करनी है कि पॉसिबल है। आमीन। पॉसिबल मेरे वजह से नहीं है, पॉसिबल खुदावंद परमेश्वर की वजह से है। क्यों कालेब ने कहा आमीन प्रेज द लॉर्ड। वहां पे कई लोग थे जो डर गए। उन्होंने कहा आमीन वो देश हम पकड़ नहीं पाएंगे, वो देश हम अपना नहीं बना पाएंगे। लेकिन कालेब ने कहा खड़ा होकर
बिना डरे हुए, उधर के लोगों को नहीं देखा, उधर के बड़े बड़े सैनिकों को नहीं देखा, उधर के बड़े बड़े साधनों को नहीं देखा, फिर क्या चीज को देखा? प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उसने वहां पे एक ही चीज को देखा। क्या था वो प्रभु के बच्चों? आमीन। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने परमेश्वर की आत्मा के ताकत को देखा और कहा कि हमारे लिए पॉसिबल है कि हम इसे अपना बना ले। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आइए मिलके इस वचन के लिए हम दुआ करेंगे। जिंदा खुदा प्रभु जी, आपका धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए हर एक भाई बहन को आपके सम्मुख सौंपते हैं। आज का वचन हमसे बातचीत करे परमेश्वर। आपका आज का वचन परमेश्वर हमारे दिलों को छुए खुदा बाप। प्रभु जी, अगले आधे घंटे में आपकी रूह हमसे बातचीत करे। कोई निराश है खुदा, उससे बातचीत करना। आज का वचन बंधनों को तोड़े। आज का वचन हमें प्रभु जी रिपेंटेंस की ओर ले जाए। आज का वचन हमें दृढ़ करे। आज का वचन प्रभु जी आप में और ज्यादा हमें करीब लेकर आए खुदा। प्रभु जी, आदर और महिमा आपको मिले खुदा। प्रभु जी, अपने शब्दों को स्पष्ट कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए पिता परमेश्वर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज से कई साल पहले एक प्रभु के दास थे, आमीन, है ना, और वो परमेश्वर की सेवकाई करते थे। और तो एक और व्यक्ति था, एक इवेंजलिस्ट था। उसने इस प्रकार से, और मैंने कहानी कई बार बताई हुई है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, है ना। और उन्होंने इस प्रकार से एक पोस्टर छापा और कहा कि यीशु मसीह मरा नहीं है और यीशु मसीह किसी के लिए मरा नहीं है। यीशु मसीह अच्छा इंसान था, यीशु मसीह बड़े बड़े कामों को करता था, लेकिन यीशु मसीह किसी के लिए मरा नहीं और यीशु मसीह कभी जिंदा उठा नहीं। आमीन। ऐसा उसने क्या किया? हिस्टोरिकली प्रूव करने की कोशिश की। कई लोग उसका प्रचार सुनने जाते थे, आमीन। कई लोग उसे देखने जाते थे, कई लोग उसकी बातें सुनना चाहते थे। ऐसे एक दिन, आमीन, अमेरिका में टेक्सास नामक जगह पे ये व्यक्ति का बड़ा पोस्टर लगता है और ये बताया गया कि इस देश में वो आने जा रहा है और वो वार्तालाप करेगा और बताएगा कि किस प्रकार से, आमीन, यीशु कभी मरा नहीं किसी के लिए और कभी वो जी उठा नहीं, आमीन। तो इसको देखते हुए एक प्रभु के दास ने क्या किया पता है? उस होर्डिंग को देखा, उनकी एक छोटी सी क्लिपिंग देखी और उन्होंने बोला कि मैं तो रिटायर्ड हूं। वो तकरीबन 70 साल के हो चुके थे। उन्होंने बोला मैं तो रिटायर्ड हूं, चलो जाकर क्या है इस मीटिंग को अटेंड कर लेते हैं। तो ये मीटिंग अटेंड करने के लिए गए। वो व्यक्ति वहां पे आया, उसने बड़े बड़े बातों को वहां पे कहा। उसने कहा यीशु अच्छा था, यीशु ने बड़े काम किए, है ना, यीशु ने ये किया, यीशु ने बहुत कुछ अच्छा काम किया, अच्छी अच्छी बातें बोली, आमीन, यीशु मसीह ने। लेकिन उसके बाद बोला उन्होंने कि यीशु मसीह कभी भी, आमीन, है ना, किसी के लिए मरा नहीं या यीशु मसीह कभी जिंदा नहीं हुआ, आमीन। ये सब करने के बाद, आमीन, मीटिंग खत्म हुआ। मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने एक सेशन लिया। उस सेशन में क्वेश्चन आंसर सेशन रखा। हमें उन्होंने बोला अगर किसी को सवाल है मेरे प्रचार में, किसी को सवाल पूछना है तो मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। वो वहां सीट में बैठे, आमीन, आमीन, और वहां पे वो बैठे और इस प्रकार से वो वेट कर रहे थे। कोई भी सवाल नहीं पूछ रहा, कोई भी। तब ये बूढ़ा प्रभु का दास जो रिटायर्ड हो चुका है, आमीन, वो खड़े हुए, आमीन, प्रेज़, उन्होंने हाथ उठाया और बोला मुझे एक सवाल है, आमीन। उन्होंने पहना तो उस व्यक्ति ने पूछा, चलो किसी ने तो सवाल पूछा। उन्होंने बोला बताइए आपका सवाल क्या है? उन्होंने बोला मेरा सवाल ये है। उन्होंने हाथ उठाया, अपने बैग के अंदर उनके पास एक झोला था, आमीन। 70 साल के प्रभु के दास ने अपने बैग के अंदर झोले में हाथ डाला और उसके अंदर से एक एप्पल निकाला, प्रेज़ द लॉर्ड, लाल कलर का एक एप्पल निकालकर उन्होंने क्या किया, उनके सामने वो पूरा एप्पल खाया। खाने के बाद सिर्फ बीज वाला भाग रह गया प्रियो, आमीन। जब बीज वाला भाग रह गया तो उन्होंने इस प्रकार से कहा, आमीन, उन्होंने बोला अब मेरा सवाल ये है भाई साहब आपसे कि जो एप्पल मैंने खाया, आमीन, वो मीठा था, वो कड़वा था, आमीन, या फिर वो खराब था? वो जो वहां स्टेज पे खड़ा था उसने सोचा बाप रे ये क्या पूछ लिया, है ना। उन्होंने कहा फिर से मैं सवाल पूछता हूं आपसे, सर जो मैंने एप्पल खाया वो मीठा था, कड़वा था या खराब था? वो भाई साहब वहां पे खड़े हुए, उन्होंने बोला सर एप्पल आपने खाया है, आमीन, एप्पल भी आपका, एप्पल खाया भी आपने, मुझे कैसे पता होगा मीठा था या कड़वा था या क्या बुरा था या बेकार था, आमीन। इस बूढ़े व्यक्ति ने बोला बच्चे आप मेरे से कम उम्र में हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको यीशु के बारे में कई चीज पता होगा, लेकिन पिछले 50 साल से मैंने यीशु को चख लिया है अपने कमी में, अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में, अपनी सेवकाई में, और मैं आपको बता सकता हूं यीशु भला है, यीशु भला है, यीशु भला है। यीशु को जानना एक बात है और यीशु को चखना अलग बात है, आमीन। उन्होंने इस प्रकार से बोला आप जानते बहुत कुछ है लेकिन आप यीशु को नहीं जानते, आप यीशु के बारे में जानते हैं लेकिन यीशु को नहीं जानते। आज प्रियो मैं आपको एक बात बताऊंगा, क्या है विश्वास? विश्वास है यीशु को चखना। इसी के लिए दाऊद ने कहा टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, चख कर देखो वो कितना भला है, प्रेज द लॉर्ड। वो गाना भी है ना, प्रेज द लॉर्ड, शहद से भी ज्यादा
शहद से भी ज्यादा यीशु तू है सबसे मीठा। चक्कर देख लिया तेरे उस प्यार को, यीशु तू है सबसे मीठा। क्या था कालेब के अंदर इतना अलग, आपको पता है प्रियो? प्रेज द लॉर्ड, कालेब उनमें से नहीं था जो यहोवा के बारे में जानता था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, कालेब वो था आमीन जिसने आमीन उस जंगल में, उस अवस्था में खुदाबाद यहोवा को चक्कर देख लिया था। उसकी कमी में, कालेब की कमी में यहोवा साथ था। उसके भूख में आमीन यहोवा उसके साथ था। आमीन, जब उसके पास छाया नहीं थी यहोवा उसके साथ था। जब उसके पास छत नहीं थी यहोवा उसके साथ था। आमीन, जब लाल समुद्र पार करना था यहोवा उसके साथ था। आज प्रियो, मैं आपको एक खुशखबरी दूं। आमीन, मेरा यही प्रार्थना है आप लोगों के लिए। आमीन, खुदा को जानना, आमीन उसके बारे में जानना अलग बात है, उसको चखना, आमीन उसमें रहना, आमीन उसको मानना, आमीन उसको अपने जीवन में हर दिन महसूस करना टोटली अलग चीज है। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग क्यों हट जाते हैं खुदा में? क्योंकि वो खुदा के बारे में सिर्फ सुनते हैं। लेकिन कुछ लोग अगर पौलुस से पूछेंगे, प्रेज द लॉर्ड, आमीन प्रेज द लॉर्ड, जेल में डाल दिया, सर कटने वाला है, आमीन प्रेज द लॉर्ड, कई लोगों ने बोला ठुकरा दे, लेकिन पौलुस ने बोला, प्रभु के दास ने बोला, नहीं ठुकराऊंगा, प्रेज द लॉर्ड, नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैंने जाना नहीं है, मैंने चखा है खुदा को, अपने सर को। आमीन, थियोलॉजियंस बताते हैं उन्होंने गवा दिया प्रियो। आमीन, इस प्रकार से प्रभु का दास कालेब बोलता है, हम नहीं डरेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हम नहीं हार मानेंगे, हम इसको अपना देश जरूर बना के रखेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या था कालेब के अंदर ऐसा? जल्दी से 4 चीजें आपके बीच में बांटना चाहूंगा और मैं विश्वास करता हूं ये आपको और आपके दिल को, प्रेज़ द लॉर्ड, एक हिम्मत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, 4 थिंग्स वहां पे हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए, इजराइल के लोग 430 साल तक, 430 इयर्स अप्रोक्सीमेटली, आमीन मिस्रैम के लोगों के नीचे रहते थे। आमीन, जोसेफ, प्रभु के दास जोसेफ वहां पे गए, आमीन वो प्राइम मिनिस्टर बना, इजराइल की जाति वहां गई। आमीन, कुछ समय तक सब ठीक था, धीरे 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 करके प्रेज़ द लॉर्ड वो वहां के स्लेव्स बन गए और 430 साल तक वो बंदी गृह में रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, 430 साल तक प्रियो वो क्या करने लगे पता है आपको? आमीन, वो दुआ करने लगे। आमीन, जब बंदी गृह में गए, जब परेशानी में गए, जब दुख में गए, जब कठिनाई में गए, आमीन खाने के लिए कुछ नहीं, ईंट बनाने का काम करते थे। गोशन नामक एक सिटी पे रहते थे, घर नहीं था, खाने के लिए नहीं था। आमीन, बच्चों की अवस्था अच्छी नहीं थी, वस्त्र अच्छे नहीं थे। प्रेज़ द लॉर्ड, आराधना का जगह नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, दुआ करने की जगह नहीं थी। आमीन, तो वो लोग रोने लगे। वो प्रेज़ द लॉर्ड अपने घरों में बैठ के, आमीन ईंट का काम बनाते हुए हर जगह वो दुआ करने लगे, खुदा हमारी प्रार्थना को सुन ले, खुदा हमारे लिए किसी को भेज दे, खुदा कब तक हमारे लिए आमीन कोई मदद भेजेगा, हमारे लिए कुछ तो कर। काफी बार क्या होता है प्रियो, जब हम दुआ करते हैं ना, जब when we pray, जब हम दुआ करते हैं ना, हमें लगता है हम खुदा को दुआ कर रहे हैं और खुदा डायरेक्ट हमें उत्तर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हमने क्या किया? खुदा से प्रार्थना किया, खुदा तो आप सुन रहे हो, हेलो परमेश्वर, क्या आप सुन रहे हो? हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हम दुआ करते हैं और हमें लगता है परमेश्वर डायरेक्ट उत्तर देगा। अच्छी बात है अगर परमेश्वर डायरेक्ट उत्तर दे, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है प्रेज़ द लॉर्ड खुदा बाप डायरेक्ट उत्तर नहीं देता। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं जल्दी से दिखाना चाहूंगा ये भाग आपको। इन्होंने क्या किया? आमीन, है ना, इन्होंने यहाँ पे, है ना, अगर आप मुझे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, इन्होंने यहाँ पे दुआ किया, खुदा हमारी अवस्था में उतर करा, हमारे लिए मदद भेज। इन्होंने यहाँ पे दुआ किया, खुदा ने यहाँ पे प्रेज़ द लॉर्ड आमीन दुआ को सुन लिया। ध्यान से देखिएगा, इन्होंने यहां दुआ किया, आमीन खुदा ने यहां उनके प्रार्थना को सुन लिया। आमीन, और वो दुआ कर रहे हो, वो वेट कर रहे हो उत्तर का। आमीन, और खुदा ने क्या किया आपको पता है? उन्होंने यहां दुआ किया, खुदा ने यहां सुना और यहां पे खुदा ने ऑलरेडी उत्तर दे दिया, लेकिन इजराइल के लोगों को समझ नहीं आया। एक और बार स्पष्ट करता हूं, उन्होंने यहां दुआ किया, खुदा ने यहां सुना और खुदा ने कहीं और मूसा नामक एक व्यक्ति को उनके लिए तैयार कर दिया। वो दुआ कर रहे हैं, खुदा ने दुआ सुन लिया, वो सोच रहे हमारा उत्तर कहां है, हमारा उत्तर कब आएगा। आज मैं आपको बताऊं, उन्होंने यहां दुआ किया, परमेश्वर ने वहां सुना और उत्तर परमेश्वर ने कहीं और दे दिया और इनको पता ही नहीं है। आज मेरे इस वचन को सुनने वाले भाई और बहनों, मैं आज आपको बताऊं, आप यहां दुआ कर रहे हैं, आपका खुदा उधर सुन रहा है और आप सोच रहे हैं परमेश्वर कब मेरा सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, कहां है मेरा उत्तर? मैं आपको बता रहा हूं, आपने सच्चे दिल से
खुदा को मानते हुए पवित्रता के साथ आपने दुआ किया, खुदा ने सुन लिया है और कहीं ना कहीं और परमेश्वर ने उसका उत्तर एक मूसा के नामक एक बच्चे के नामक एक रास्ते को कहीं ना कहीं खोल दिया है परमेश्वर ने। प्रेज द लॉर्ड। I mean, you pray here, God listens here, and somewhere, praise the Lord, परमेश्वर ने एक रास्ते को, praise the Lord, आपके लिए खोल दिया है। आज निराश मत होइएगा, praise the Lord। जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, praise the Lord, निराश मत होइए। I mean, कोई आपको ये ना बोले तेरा प्रार्थना सुना नहीं जा रहा। परमेश्वर कहता है मेरे पास कान है, मैं सुन सकता हूँ, praise the Lord। आपने यहाँ दुआ किया, खुदा ने यहां सुना और यहां पे परमेश्वर ने एक उत्तर दिया। इनको पता ही नहीं है मूसा पैदा हुआ, इनको पता ही नहीं है मूसा को, प्रेज द लॉर्ड, 3 महीने तक बचा के रखा, उनको पता ही नहीं है मूसा, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, पानी के अंदर टहल कर, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, उस कास्केट के अंदर टहलते हुए, आमीन, रानी के दरबार पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, राजा के, आमीन, दरबार में वो जी रहा, उन्हें मूसा को देखकर ये भी नहीं पता लगा कि यही हमें बचाने वाला है। कभी कभी, आमीन, आपका उत्तर बिल्कुल आपके सामने खड़ा है, आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि खुदा जब कोई कार्य करता है, प्रेज द लॉर्ड, कई बार हमारे सामने वो चीजें दिखती नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है खुदा सुन नहीं रहा, देख नहीं रहा, कर नहीं रहा। मैं आज आपको एक खुशखबरी बताऊं, God is listening to our prayers। परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुन रहा है और खुदा उनको पूरा भी कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहीं ना कहीं आपके लिए एक रास्ते को खोल रहा है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब जरा एक्सोडस के मीनिंग को समझिए, एक्सोडस के मीनिंग को, आमीन। उत्पत्ति का मीनिंग है बिगिनिंग, नहीं तो प्रेज द लॉर्ड क्रिएशन, आमीन। एक्सोडस का मतलब आप जानते क्या है, आमीन, एग्जिट। एक्सोडस का मतलब है एग्जिट, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सिंपल मीनिंग समझा रहा हूं, एग्जिट। मैं आज आपको क्या बता रहा हूं पता है, प्रेज द लॉर्ड, कई बार हम ना फंस जाते हैं चीजों के अंदर। कई बार हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हमें लगता है हम आगे को बढ़ नहीं पा रहे, मेरे प्रार्थनाओं में मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा, मेरे वचनों में मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा। आज मैं आपको एक चीज बोलूं, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, ये महीना, यस, ये दूसरा, आमीन, दिस मंथ ऑफ जून, आमीन, इट विल बी अ मंथ ऑफ एग्जिट फॉर यू, आमीन। ये महीना एग्जिट का महीना होगा, आमीन। हमें बांध के रखने वाला, आमीन, हमें रोक के रखने वाला, हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा बोलने वाले शैतान के सामने आज खुदा कह रहा है, आमीन, ये महीना, प्रेज द लॉर्ड, तेरे लिए एक एग्जिट का महीना होगा। तू एक्सोडस करेगा, जहां पे तू चल नहीं सकता था, जहां पे तू जा नहीं सकता था, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, जहां तू बढ़ नहीं सकता था, ओ थीरा बाबा शंदले, परमेश्वर कह रहा है, यस, आई एम गोना गिव यू एन एग्जिट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। तेरे बच्चे के विषय में, तेरे परिवार के विषय में, कलीसिया के विषय में, परमेश्वर के सुसमाचार के कार्य के विषय में, आमीन, परमेश्वर एक एग्जिट को हमें देने जा रहा है, प्रेज द लॉर्ड। क्या विश्वास करते हैं, जहां कहीं भी आप हैं, मैं तो आपको नहीं देख पा रहा, लेकिन अगर मेरे कान, मेरे बाप के, मेरे वचन अगर आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, तो एक बार बोलिए, दिस इज माई मंथ ऑफ एग्जिट। ये मेरा एग्जिट का महीना है, ये मेरा खुलने का महीना है, ये मेरा बढ़ने का महीना है। मेरे रास्ते बंद जो है वो खुल रहे हैं यीशु के नाम से, यस, इन द नेम ऑफ जीसस। अभी यीशु मसीह, सुनने वाले यार भाई बहन को एक एग्जिट आप दीजिएगा, हम प्रार्थना करते हैं खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जहां कहीं भी आप जरा बोलिए, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, एक एग्जिट खुदा देगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम दूर तो जरूर है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा हम सबसे बातचीत कर रहा है, प्रेज गॉड इज स्पीकिंग टू ऑल ऑफ अस, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो मंथ ऑफ एग्जिट हो गया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेयर के विषय में हमने सीखा, आमीन, यहां पे दुआ की, खुदा ने सुन लिया, कहीं और उत्तर आ रहा है। अभी जब आप रो रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, खुदा कहीं और आपके बच्चे के लिए अद्भुत काम खोल रहा है, आमीन। आप वचन सुन रहे हैं, कहीं और परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रास्ता खोल रहा है। आप उपवास में चले गए, खुदा कहीं और अद्भुत रास्ता खोल रहा है, आमीन। आप आंसू बहा रहे, स्वर्ग में आपके आंसू को कुप्पी में डाल के खुदा कहता मैं एक रास्ता खोलने जा रहा हूं। God is opening a door somewhere, एक एग्जिट खुदा तैयार कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तीसरा चीज मैं आपको बताऊंगा, पहला तो हमने सीखा एग्जिट मिल गया, दूसरा चीज हमने सीखा कि परमेश्वर ने एक रास्ता खोल दिया मूसा के द्वारा। अब दिक्कत क्या होती है, जब भी परमेश्वर रास्ता खोलता है, शैतान उसको अटैक करने की कोशिश करता है, शैतान उसको अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है अगर ये आ गया, आमीन, ये खुल गया, ये बढ़ गया, आमीन, बड़ा दिक्कत होगा। तो इसके लिए वो क्या करता है, कौन करता है, शैतान क्या करता है पता है, उस उत्तर के खिलाफ कार्य करने लगता है, आमीन, उस उत्तर के खिलाफ, उस प्रॉमिस के खिलाफ, द डेविल स्टार्ट्स वर्किंग, पीपल ऑफ गॉड, उसके खिलाफ कार्य करने लगता
होता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो इधर उत्तर कौन था? इधर उत्तर मूसा था। आमीन, मूसा को थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता था। आमीन, तो मूसा ने वहां पे क्या किया? मर्डर कर दिया। जब मूसा ने मर्डर कर दिया तो शैतान ने उसके कानों में बोला होगा, भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा, क्योंकि तू भाग गया तो ये इजराइल के लोग कभी बच नहीं पाएंगे, ये और 400 साल यही पड़े रहेंगे। शैतान को पता था उत्तर क्या है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज आपका उत्तर क्या है शैतान को पता है। आमीन, इसी के लिए आपको इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर लेके जा रहा है। आमीन, मूसा को भी लेकर गया। 40 साल तक भाई साहब आमीन डेजर्ट में काम कर रहे थे। आमीन, ही वाज आउट देयर, है ना, वही वहीं पे काम कर रहे हैं। आमीन, और भेड़ बकरी चला रहे हैं। आमीन, और बूढ़े भी हो गए हैं, 80 साल के हो गए हैं। अब तो शैतान ने भी बोल दिया अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो ये ऐसा ही पड़ा रहेगा, बुढ़ा भी हो गया है। आमीन, अब तो सब इसके बारे में भूल गए हैं, इजराइल में भी वापस नहीं जा पाएगा क्योंकि मर्डर किया उसने इजरायली का, ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा। आमीन, ये डर के यही खत्म हो जाएगा करके सब ना खुश करके वो बैठा था प्रियो। लेकिन खुदा, आमीन, खुदा के पास हमेशा एक मास्टर प्लान होता है। मैं हमेशा अपने कलीसिया में बोलता हूं, क्लाइमैक्स का एंड तो खुदा ही जीतता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने कहा तूने प्रेज द लॉर्ड मेरे दास का 40 साल तो छीन लिया, लेकिन अगले 40 साल में तूने जो छीना है उसका डबल पोर्शन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, मैं इसके द्वारा करवा कर रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, उसका डबल पोर्शन मैं करवा कर रहूंगा। जब मैं इसके विषय में बताता हूँ प्रेज द लॉर्ड, एक बड़ी सुंदर सी टेस्टिमनी मेरे को याद आती है। बड़े मेरे को बड़े पसंदीदा एक प्रभु के दास थे, रेवरेंड रेनहार्ड बॉन्के। आमीन, आप सबने उनके विषय में सुना होगा। पिछले साल उनका देहांत हुआ। प्रेज द लॉर्ड, जर्मनी छोड़कर अफ्रीका नामक नेशन में आके परमेश्वर का प्रचार करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, उनका एक टेस्टिमनी इस प्रकार से, बड़ा सुंदर सा टेस्टिमनी है। उनको हमेशा मन था नाइजीरिया में प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का सेवकाई करने जाने का, लेकिन कभी भी उनको वीजा नहीं मिलता था। आमीन, कभी भी उनको वीजा नहीं मिलता था। प्रेज द लॉर्ड, मैं बताऊं उनके प्रेज द लॉर्ड उनको प्रायर का उत्तर मिलने के लिए, आमीन, एक बार एक व्यक्ति ने उनको बोला कि अगर आप दुआ करोगे तो क्या पता मैं ही प्रेसिडेंट बन जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, तो उस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। आमीन, और वो व्यक्ति बाद में जाकर नाइजीरिया का प्रेसिडेंट बन गया, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। जब वो वहां का प्रेज द लॉर्ड, है ना, मिनिस्टर बन गया तो उसने रेनार्ड बॉन्के को कॉल करके पूछा, आमीन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आपके दुआओं की वजह से, आपके खुदा की वजह से, आमीन, मेरे लिए एक ऐसा रास्ता खुला। तो उन्होंने बोला एक ही चीज चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इस देश में आके परमेश्वर का सुसमाचार सुना सकूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के दास इस प्रकार से बोलते हैं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, मैं उस जगह पर गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, और जब मैं प्लेन से उतरा पहली बार, जहां पे शैतान ने मुझे 15-20 साल रोक के रखे, जब मैं उस जगह पे उतरा, आमीन, मैंने शैतान को देखकर बोला इस प्रकार से, तूने मुझे प्रेज द लॉर्ड, आमीन, सबसे ज्यादा बार इस देश में आने के लिए रोका, दैट्स व्हाई इस देश में, आमीन, खुदा मुझे डबल पोर्शन देने जा रहा है। जितने लोगों को कहीं और सुसमाचार नहीं सुनाया, उसका डबल प्रेज द लॉर्ड इस जगह पे सुनाने के लिए खुदा मुझे उपयोग करेगा। आज मैं आपको क्या कहना चाहता हूं प्रियो, आमीन, कहीं पे आपको रोका है, कहीं पे आपको बंद करके रखा है, आपके उत्तर छोड़ के रखे हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मूसा को भी बांध के रखा था, लेकिन खुदा ने कहा कितना दिन रोकेगा? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जितना तूने रोका है उतने में मैं डबल काम करके दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब मूसा 80 साल का हुआ प्रियो, तो परमेश्वर मूसा के पास पहुंचा, और परमेश्वर जब मूसा के पास पहुंचा, प्रेज द लॉर्ड, तो परमेश्वर मूसा से बातचीत करने लगा। आप कहानी सब अच्छी तरह जानते होंगे जो मुझे सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, झाड़ियों में आग लगती है, झाड़ी आग तो दिख रही है लेकिन झाड़ियां जल नहीं रही है। प्रेज द लॉर्ड। शॉक में है, झाड़ियां जल नहीं रही है लेकिन झाड़ियों में आग है। मूसा घबरा गया, बोला ये क्या है? उसे समझ आ गया ये तो कुछ अद्भुत काम है। पता लगा ये कौन है? ये एल शदाई अडोनाई, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, शालोम देने वाला, आमीन, राफा, खुदा क्या है, उसके सम्मुख आकर खड़ा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसे बोला, मूसा मैं चाहता हूं तू वापस मिस्र में चले जा। आमीन, मेरे जाति को छुड़ाने का काम तेरा है। मूसा ने तो वहां पे पता है क्या बोला? मूसा ने कहा मेरे बस की बात नहीं है, आमीन, मैं नहीं कर पाऊंगा, आमीन, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए डिफिकल्ट सिचुएशन है, आमीन, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी दाढ़ी देखो, बहुत कुछ उसने बोला होगा। उसने ये भी बोला होगा, अरे मर्डर किया है मैंने मर्डर किया है, मैं कैसे जाऊंगा, क्या होगा? परमेश्वर ने बोला, प्रेज द लॉर्ड, तुझे अपने इनएडिक्वेसी को देखने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तुझे अपनी कमी को देखने की जरूरत नहीं है,
तू मेरे प्रेज लॉर्ड भरपूरी को देखना सीख। Don't see your inadequacy, start seeing how adequate I am, praise the Lord, how complete I am। मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ आया? प्रभु के जितने भी दास और दासी देख रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है तू अपनी कमजोरी को मत देख, तू देख मैं कितना ताकतवर हूं, तू देख मैं कितना बलवंत हूं, तू देख मैं क्या क्या कर सकता हूं, praise the Lord। आज शैतान बार बार आपको याद दिलाएगा तू कमजोर है, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस में नहीं है, तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, आमीन, तू तो बेकार इंसान है, तू ये है तू वो है। उसको ये मत याद दिलाओ आप कौन हो, उसको ये याद दिलाओ आमीन यीशु कौन है। उसको ये मत याद दिलाओ कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आपके पास क्या क्या है, अगर आप पास्टर हो तो आप पास्टर हो, नहीं, उसको ये याद दिलाओ भूल गया वो दिन 2000 साल पहले क्रूस पे लटके हुए खुदा ने तेरे सर को कुचलकर तीसरे दिन प्रेज द लॉर्ड आमीन पाताल को, नरक को, मृत्यु को हराकर आमीन पत्थर में से चीर फाड़ कर प्रेज द लॉर्ड वो आगे बढ़ा प्रेज द लॉर्ड आमीन। उस खुदा को क्या तू भूल गया? उसे याद दिलाओ। ही मेक्स यू रिमेंबर। वो आपको आपकी कमी याद दिलाता है, आप उसको उसकी कमी याद दिलाइए आमीन। वो आपको आपकी इनएडिक्वेसी दिखाता है, आप उसको उसकी हार याद दिलाइए प्रेज द लॉर्ड। लेट हिम नो दैट ही इज लॉस्ट द वॉर। उसको याद दिलाइए वो पहले तो हार गया ही है, आगे भी हारने वाला है प्रेज द लॉर्ड। जब मैं खत्म करने जाऊंगा प्रेज द लॉर्ड आमीन, कितने लोगों को परमेश्वर का वचन समझ आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं जो कोई भी देख रहे समझ आ रहा है आमीन, हालेलुया। मूसा को इस बात समझ आ गई। मूसा ने कहा ठीक है अगर आप साथ हो तो प्रेज द लॉर्ड फिर तो कर पाऊंगा आमीन। तो उसने लेकिन फिर एक सवाल पूछा, परमेश्वर सब बात ठीक, मैं जाने के लिए भी तैयार हूं, आगे भी चला जाऊंगा, पर ये तो बता दो आपका नाम क्या है? ध्यान से सुनिएगा, ये बात भाग बहुत सुंदर है। आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? खुदा ने कहा मेरा नाम प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा तू मेरा नाम जानना चाहता है? परमेश्वर ने कहा मेरा नाम आई एम हु आई एम, मैं जो हूं सो हूं, आई एम हु आई एम प्रेज द लॉर्ड। अरे मूसा पूछा होगा अरे ये कौन सा कैसा नाम हुआ, ये क्या ये क्या नाम है ये आपका? आई एम हु आई एम। स्कूल में अगर आपका बच्चा जाए, जरा सोचिए, स्कूल में मान लीजिए आपका बच्चा गया और पूछा, टीचर पूछती है पहले दिन इंटरव्यू में बच्चे आपका नाम क्या है, तो वो बोलेगा आई एम हु आई एम। तो टीचर भी परेशान हो जाएगी, यार ये क्या बच्चे का नाम आई एम, किसी का नाम आई एम हो सकता है, तो वो बोलेगी आई एम, तो टीचर भी वेट करेगी, आगे तो बोलो बच्चा, आगे तो बोलो बच्चा, आई एम। उसने बोला आई एम, आगे बोलो आई एम अरुल, आई एम महिमा, आई एम एवलिन, आई एम निशी, आई एम आशीष, ये ना नाम। परमेश्वर ने कहा आई एम, तू आगे कुछ भी लगा ले, आई एम फिल इन द ब्लैंक्स, तू जो लगा दे। नहीं समझ आया प्रियो? परमेश्वर कह रहा मेरा एक नाम नहीं है, तू मुझे एक नाम में आमीन बांध के रख नहीं सकता है प्रेज लॉर्ड, तू मुझे एक नाम में आमीन खत्म करके नहीं रख सकता है। परमेश्वर कहता है आमीन रोगी के लिए अगर कोई रोगी मुझे पुकारेगा तो फिर प्रेज लॉर्ड उसके लिए मैं आमीन यहोवा राफा बन जाऊंगा प्रेज लॉर्ड, आमीन उसके लिए मैं चंगाई वाला खुदा बनूंगा। आमीन कोई मुझे पुकारता है प्रेज लॉर्ड, आमीन वो पापों का तौबा मांगता है तो उसके लिए मैं यीशु बन जाऊंगा, मेरा नाम बदल जाएगा। आमीन किसी के लिए घर पे अगर खाना नहीं है तो उसके लिए मैं ईरे बन जाऊंगा। आमीन कोई अगर कमजोर है आमीन उसके लिए मैं एल शदाई बन जाऊंगा। परमेश्वर कह रहा मेरे एक नाम नहीं है, आमीन तेरा जैसा परिस्थिति है वैसे परिस्थिति में उतर कर आकर तेरे लिए काम करने वाला खुदा है। इसके लिए किसी के लिए वो शालोम है, किसी के लिए वो इलोहीम है, किसी के लिए प्रेज द लॉर्ड आमीन वो प्रेज द लॉर्ड शालोम है, किसी के लिए रफा है, किसी के लिए एल शदाई है, किसी के लिए ईरे है। आप इतने बड़े खुदा को, आकाश और पृथ्वी मंडल को बनाने वाला, सूरज और चांद को बनाने वाला, आमीन पृथ्वी को आज भी प्रेज द लॉर्ड संभालने वाला, आमीन उसको आप इतने में से नहीं रख सकते। वो खुदा है, आमीन उसके जैसा कोई और नहीं है, आमीन ही इज गॉड। इसी के लिए खुदा मूसा को कहता है मूसा आमीन जब तुझे लाल समुद्र पार करना होगा मैं एल शदाई बनूंगा। जब तेरे लोग भूखे होंगे आमीन उनके लिए मैं ईरे बनूंगा। जब वो बीमार होंगे निर्गमन 20 में मैं राफा बनूंगा। आज आपके लिए खुदा क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, खुदा बाप कहता है तेरी परिस्थिति में उतर कर आकर मैं कहता हूं तेरे लिए मैं वो हूं जो किसी और के लिए मैं नहीं था। आई एम हु आई एम। मूसा को अब समझ आ गया प्रेज द लॉर्ड ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ये असली खुदा है। आमीन ये यहोवा ये शलोम है, ये मेरे हर काम में उतर कर मेरे लिए साथ में आएगा प्रेज द लॉर्ड।
मेरा आखिरी पॉइंट, मेरा समय खत्म हो रहा है, मेरा आखिरी पॉइंट इस प्रकार से है, जितने भी प्रभु के दास और दासी सुन रहे हो, और ये पॉइंट जरूर सुनिएगा प्रियो। आमीन। परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए, बताने का समय नहीं है, प्रेज लॉर्ड। बड़े बड़े कार्य परमेश्वर ने मूसा से करवाए, 10 प्रलय भेजे, उस सारे प्रलय में एक बड़ा अद्भुत काम था। सूरज को अंधेरे में बदल दिया, पानी को, प्रेज लॉर्ड, उनका खुदा एक पानी था, उसको परमेश्वर ने बांध दिया। आमीन आमीन। एक तो क्या कहते हैं, फ्रॉक के समान परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। आमीन। लेकिन सबसे बढ़िया काम पता है क्या है? आमीन। ये लोग वहां से निकले, प्रेज़ लॉर्ड, ये वो लोग वहां से निकले जब 10वां प्रलय हो गया। आमीन। उसके बाद जब ये लोग निकले वहां से, आमीन, तो ये जब आगे बड़े खुशी के साथ जा रहे हैं, आनंद के साथ, कि चलो अब तो हम अपने, आमीन, है ना, जो अब्राहम को जो देश दिया था उस देश में, अपने देश में हम वापस जा रहे हैं बड़े खुशी के साथ। ये 2 मिलियन लोग जा रहे हैं, बड़े आनंद के साथ जा रहे हैं। जब आनंद के साथ आगे जाते, प्रेज़ लॉर्ड, सामने एक बड़ा लाल समुंदर, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, उनके लिए सामने आ जाता है। जब लाल समुंदर सामने आता है, आमीन, वो इस प्रकार से सोचते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, वो सोचते अब क्या करे, ये तो सामने लाल समुंदर आ गया। जब उनमें से कुछ लोगों ने जब पीछे मुड़ के देखा प्रियो, तो उन्होंने क्या देखा आपको पता है? उन्होंने देखा एक बड़ी सेना तलवार लिए हुए, वो भाला लिए हुए, आमीन, बड़े बड़े, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, जितने भी है ना चैरियट है, उन सब में ये लोग क्या है, आमीन, इनको खत्म करने के लिए आए। पीछे देखा सेना, आगे देखा क्या है, आगे एक बहुत बड़ा समुंदर है, इन्हें नहीं पता क्या होगा। ये आंसू बहाने लगे और बोलने लगे इस प्रकार से मूसा से, मूसा अब क्या करे, क्या करे, क्या करे। आमीन। लोग कुड़कुड़ाने लगे, प्रेज़ द लॉर्ड। काफी बार परेशानियों में हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, सवाल पूछने लगते हैं, आमीन, क्यों हो रहा है। आमीन। मेरा पहला पॉइंट को मत भूलिए, कुड़कुड़ाइए मत। आमीन। जब कोई दिक्कत हो वही घुटना टेकिए और खुदा को बोलिए उत्तर दे परमेश्वर, सिर्फ तू ही कर सकता है, खुदा रास्ता खोलेगा। ये कुड़कुड़ाने लगे। मूसा खुदा के पास गया और बोला क्या करना है? खुदा ने बोला क्या तू रो रहा है मूसा? तेरे हाथ में मैंने, प्रेज़ द लॉर्ड, एक डंडा दे दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। उस डंडे को मैंने उस पानी के ऊपर फैला, आमीन, तू फिर देख मेरा कार्य क्या होगा। उसने डंडा लिया प्रियो, परमेश्वर की बात को मानकर, उस एल शदाई की बात को मानकर उसने जब डंडा आगे किया, वहां पे एक अद्भुत काम हुआ। कई लोग बोलते हैं पानी 2 भाग में हुआ। नहीं प्रियो, जब डंडा उठाया पानी 2 भाग में नहीं हुआ प्रियो। फिर क्या हुआ? बाइबल बड़ा स्पष्ट कहती है, बाइबल बताती है जब उसने डंडा उठाया, और बाइबल में जाके आप बाद में जरूर पढ़िएगा इस वचन को, आमीन, निर्गमन की किताब में बाइबल बताती है जब उसने डंडा उठाया, आमीन, ईस्ट से एक विंड, कहां से? ईस्ट से एक विंड उठा, एक बड़ा तूफान ईस्ट की जगह से, आमीन, एक पूरब से, राइट, पश्चिम, ईस्ट से एक बहुत बड़ा विंड उठा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और वो विंड क्या है? समुंदर की ओर मारने लगा, और पूरी रात तक, आमीन, वो विंड कार्य करने लगा। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? जरा ध्यान से सुनिएगा। जब आप दुआ कर रहे हैं, आमीन, आप सोच रहे आज उत्तर मिलेगा, आपके आंखों के सामने कुछ नहीं हो रहा होगा, समुंदर 2 भाग भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं आज आपको एक चीज बताऊं, जब आपने दुआ करना शुरू किया, आपने विश्वास से हाथ बढ़ाए, आमीन, परमेश्वर कहता मैंने तेरे लिए एक बड़े तूफान को भेज दिया है जो तेरे समुंदर को अलग करना शुरू कर दिया है। इन्होंने क्या देखा पता है? एक झटके में पानी अलग नहीं हुआ, आमीन, धीरे 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 करके तूफान में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, वो धीरे धीरे करके अलग होने लगा। मेरा कहने का मतलब क्या है? आप दुआ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तूफान शुरू हो चुका है, और तेरे खिलाफ खड़ा हुआ लाल समुंदर धीरे 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 करके, प्रेज़ द लॉर्ड, वो अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, अलग हो रहा है। आमीन। ये सब कुछ किसने देखा पता है? कालेब ने देखा। कालेब ने लाल समुंदर को होते हुए देखा, कालेब ने 10 प्रलय को सुना, कालेब ने मूसा की वो कहानियां भी सुनी। आमीन। इसी के लिए वो कहता है अगर 10 प्रलय को वो परमेश्वर देकर हमें मिस्रैम से निकाल सकता है, लाल समुद्र को अलग कर सकता है, आमीन, मूसा से झाड़ियों में बात कर सकता है, तो फिर हम क्यों डरे? आमीन। ये वो आई एम गॉड है, उससे हम किसी और से क्यों डरे? जब खुदा हमारे साथ है, हम इस देश को अपना बना लेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस वचन के द्वारा मैं यही आपको बताना चाहता हूं, आमीन, जहां कहीं भी आप है, wherever you are listening from me, praise the Lord, जहां कहीं भी आप है, जिस किसी कोने में भी आप है, praise the Lord, आमीन, या आप हो सकता है इस लाइव को थोड़ी देर बाद देखे, आज देखे, कल देखे, परसों देखे। I am here to let you know, परमेश्वर के सामने जब आप आंसू बहाते हैं, आप उत्तर, praise the Lord, दुआ करते हैं। और रिबाखा शंदल रेखे रंदले रौडे रदगे, बहुत
बड़े आमीन परमेश्वर ने एक बहुत बड़े तूफान को भेज दिया। ईस्ट में खुदा ने एक तूफान को भेज दिया है और तुझे पता भी नहीं है। धीरे धीरे जरा सोच के देखिए, जब परमेश्वर में आए थे क्या था हमारे पास, जब परमेश्वर में आए थे कैसे पड़े थे हम, पाप में थे, अंधकार में थे। आमीन लोग कहते हैं प्रेज द लॉर्ड मैंने खुदा के लिए क्या क्या नहीं छोड़ा, लेकिन आज मैं ये नहीं बोलता मैंने खुदा के लिए क्या क्या नहीं छोड़ा, मैं तो ये बोलता हूं खुदा में आने के बाद मैंने क्या क्या प्राप्त कर लिया। लोग कहते हैं मैंने खुदा के लिए क्या क्या त्यागा, नहीं सर मैंने तो कुछ भी नहीं त्यागा, मेरे लिए तो ऑनर की बात है। आकाश पृथ्वी मंडल को संभालने वाला, करोड़ों अरबों स्वर्गदूतों को संभालने वाला, जिसकी एक आवाज से सूरज प्रेज द लॉर्ड थम जाए, आमीन, जिसके एक आवाज से प्रेज द लॉर्ड मृतक शरीर, आमीन, मरे हुए मृतक शरीर भी जान में आ जाए, उसके नाम के लिए अगर कुछ कर पाए तो सैक्रिफाइस नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर प्रेज द लॉर्ड। आज आमीन प्रेज द लॉर्ड, डरिए नहीं लेकिन अपने हाथों को आगे बढ़ाइए, आमीन, और कहिए यीशु के नाम से तू जो कोई भी है हट जा प्रेज द लॉर्ड, मेरा रास्ता खुल जाए, एग्जिट होगा और कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके और मेरे लिए प्रियो एक अद्भुत काम को करेगा। गॉड इज सेंडिंग ईस्टवर्ड विंड, खुदा एक ईस्ट से एक विंड को आपके और मेरे लिए तैयार कर रहा है प्रेज द लॉर्ड। मेरा समय खत्म होने में 2 मिनट प्रेज द लॉर्ड, आमीन, मिलके अभी हम दुआ करने जा रहे हैं, वी गोइंग टू प्रे टुगेदर, एक साथ दुआ करने जा रहे हैं प्रेज द लॉर्ड। आप में से बहुत लोगों को मैंने फेस टू फेस नहीं देखा है, लेकिन हम लोग सब एक ही खुदा के बच्चे हैं, एक ही खुदा का लहू, एक ही खुदा के पुत्र का लहू हमारे शरीर में दौड़ रहा है। मुझे आज विश्वास है जब हम अगले चंद मिनट दुआ करेंगे कुछ एग्जिट आपके घरों के अंदर आएगा प्रेज लॉर्ड, कुछ आंसुओं का उत्तर आपके जीवन में आएगा। परमेश्वर कुछ अद्भुत कामों को आपके लिए करेगा, आमीन। परमेश्वर कुछ रास्तों को खोलेगा, कुछ तूफान को भेजेगा, कहीं और मूसा की तरह एक उत्तर को लेकर आएगा, कुछ झाड़ियों में आपके लिए उत्तर लेकर आएगा, कुछ परिस्थिति में खुदा आपके लिए स्वयं कुछ कार्य को करेगा। आइए आमीन, अपने आंखों को बंद करें, मिलकर दुआ करेंगे प्रेज लॉर्ड। जिंदा खुदा पिता परमेश्वर एल शदाई, आमीन, एल शालोम खुदा, यहोवा शालोम खुदा, आमीन, हमारे राफा, हमारे ईरे, तेरा धन्यवाद खुदा, आपके उपस्थिति में आ जाते हैं और धन्यवाद करते इस प्रकार से आपकी उपस्थिति में प्रभु जी आने का आपने मौका दिया। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए धन्यवाद करते हैं, इसमें सेवकाई करने वाले आपके दास और दासियों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज उनके माध्यम में प्रभु जी अपने भाइयों और बहनों के साथ जुड़ने का आपने मौका दिया। यहोवा आज इस वचन को आपके सम्मुख सौंपते हैं, खुदा बाप नम्रता के साथ सौंपते हैं। खुदा बाप हमारे में कमी बहुत है, इनएडिक्वेसी बहुत है, हमें से कई लोगों के अंदर कमी बहुत है, हम डरते बहुत है, लेकिन आज से प्रभु जी हमारे अंदर वो हमारे कमियों, हमारी इनएडिक्वेसी को नहीं देखते, हमारी कमियों का समाधान कर प्रभु जी हमारी कमजोरियों को नहीं देखते, लेकिन आपके ताकत से प्रभु जी हम आपके प्रभु जी इस शत्रु के सामने जाते हैं प्रेज द लॉर्ड, और हमें विश्वास है आपका ताकत हमें बाहर निकालेगा, आपका ताकत हमारे लिए एक रास्ता खोलेगा, आपका ताकत हमें छुटकारा देगा, आपका ताकत हमें एग्जिट देगा, आपका ताकत हमें चंगाई देगा प्रेज द लॉर्ड। आज देखने वाला कोई भी भाई या बहन किसी भी प्रकार के रोग से जा रहा है, जिसको तूने कहा खुदा बाप तू है जो सो है, आई एम हू आई एम, आज कुछ बीमारों के लिए तू राफा बन जा खुदा, उन्हें छू ले और उन्हें चंगाई दे दे। और जिनके घर में कमी है उनके लिए प्रभु जी हीरे बन जा खुदा बाप, और जिन्होंने ये जिनके परिवारों में यीशु को ग्रहण नहीं किया गया उनके लिए तू सेवियर बन जा, यीशु का वचन उनके जीवनों में कार्य करे, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जिनके घरों में परमेश्वर प्रभु जी खुदा बाप कमजोरियां है उनके लिए एल शदाई खुदा बन जा परमेश्वर प्रभु जी। हर एक भाई हर एक बहन को खुदा आप ब्लेस कीजिए और अपने अद्भुत कामों में उपयोग कीजिए खुदा बाप। एक और बार धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर, हर एक बहन का आंसू, हर एक भाई का आंसू, हर एक प्रार्थना का विषय प्रभु जी। अगर कोई उद्धार नहीं जानता प्रभु जी उन्हें उद्धार के ऊपर आप ले आएंगे, पाप अगर किसी के अंदर है खुदा आज क्षमा करेंगे, आप पे विश्वास करने के लिए हमें उपयोग कीजिए, सुसमाचार को बांटने के लिए हमें मदद कीजिए खुदा बाप। एक और बार आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रेज लॉर्ड, आदर सम्मान आपको देते हैं और एक और बार आपकी उपस्थिति में आते हैं धन्यवाद के साथ। इस प्रार्थना को जिंदा खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, विश्वास करने वाले मेरे साथ कहिए आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, व्हाट अ जॉय टू बी विद ऑल ऑफ यू।
और आप सबके साथ एक और बार जुड़ना कितनी ही खुशी की बात It है। has been an honor for me and my wife. और ये हम दोनों के लिए एक आदर की बात ही है। Amen. Praise the Lord. And my name is Pastor Arul. मैं बताना भूल गया आपको. Praise the Lord. और इनका नाम पास्टर अरुण है। Amen. और ये मेरी मिसेस है. Amen. डॉक्टर महिमा. And I am Dr. Mahima. Amen. और हम बड़े खुश नसीब है. Praise the Lord. इस प्रकार से इस पेज पे आ सके और आपसे वचन बांट सके. And we are very glad and that we are able to come on this page and on this group and be able to share the word. And I really believe that this word is going to be a blessing to you. और मैं सच में विश्वास करता हूँ कि ये वचन आप सबके लिए एक आशीष I believe it will strengthen you. और मैं विश्वास करता हूँ कि यह आपको दृढ़ करेगा। And I believe every prayer request that you have given, I believe that the team is going to pick that up. We are going to pray and God is going to do a miracle upon that. और मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक विषय जो आपने प्रार्थना के डाले हैं वो टीम उठाएगा, उस विषय के ऊपर प्रार्थना करेगा और परमेश्वर उस पे अद्भुत काम करेगा। Don't be discouraged. बिल्कुल आप निराश मत होइए। Rather be strong in faith. लेकिन विश्वास में और दृढ़ और स्ट्रांग And know where you stand in Jesus. और जरूर जान के रखिएगा कि आप यीशु मसीह में कहाँ किस तरीके से खड़े हैं। Once again, thank you. एक और बार धन्यवाद। And if this message has been a blessing to you, please do share. अगर ये वचन आपके लिए एक आशीष का कारण रहा है तो जरूर इसे शेयर भी कीजिए। Thank you for all your love and we humbly say thank you to you. और आप सबके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बार आप सबका धन्यवाद। Believe it, this will be a month of exit. और बिल्कुल आप इस चीज को विश्वास करिएगा, ये एक निकास का, एक एग्जिट का महीना रहेगा। Thank you and shalom. थैंक यू एंड शालोम।